Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए ईयरली रीडिंग देखते हैं 2026 क्या लेकर आ रहा है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे 2026 क्या आ रहा है एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे किस वे में आप इस ईयर को ले जाने वाले हैं धनु राशि। तो पहले 5 कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जो मेजर कन्फ्यूज़न आपको पिछले समय से है ना, इस ईयर में वो कन्फ्यूज़न आपका रिलीज़ होगा और जैसे ही कन्फ्यूज़न रिलीज़ होगा वैसे ही आप कुछ न्यू बिगनिंग करने के बारे में विचार कर सकते हैं, कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोच सकते हैं। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप ना करें धनुराशि। आप गिव अप जल्द कर देते हो ना, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। गिव अप वाली एनर्जी से बाहर आइए। अपने एक्शंस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आपको डिफेंसिव बनना पड़ रहा है, बिल्कुल डिफेंसिव बनिए। क्यों आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीज़न लिया करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर देखिए लवर्स की आ गई है ना, तो वैसे ही आप अपने सोलमेट पर्सन से डील कर रहे हैं और ये जो भी है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हैं, डीप डिज़ायर्स रखते हैं। आप दोनों का बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है धनुराशि। एंड बॉटम से आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। नज़र आ रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है ना, वो रिलीज़ होगी, या आप गॉसिपिंग की एनर्जी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं उससे बाहर आइए। ये बता रहे कि आपका पार्टनरशिप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं, एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं। मे बी ना आपके रिलेशनशिप में एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स आती है ना, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। ये डार्क मोड यहाँ पर रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे। पहले देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हिडन एनर्जीज यहाँ पर रिवील हो रही है और इंटरेस्टिंग बात है 2 से 4 का कार्ड आ गया है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हैं। ग्रेट, देखिए यहाँ भी लवर्स हैं ना, यहाँ भी लवर्स आ चुका है और 2 बार लवर्स की एनर्जी आई है ना, तो आप किसी सोलमेट से ही डील कर रहे हैं और जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, फिर मंथ वाइज आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। चैरियट है, मूवमेंट आ रहा है रिलेशनशिप में। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत तो क्रिएट करते रहते हैं आपकी लाइफ में लोग। देखिए क्या तो भी रीडिंग है, स्टार्टिंग आपकी 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। ऐसा नहीं करना, आपको कन्फ्यूज़न से बाहर आना पड़ेगा धनुराशि। कई बार आप गलत डिसीज़न इसी वजह से ले लेते हैं। क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए ना। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, तो मूव ऑन करना शुरू करिए, लेट गो करना शुरू करिए। जो बिट्रेल वाली एनर्जी है, जो लाइज मतलब बहुत झूठ आपसे बोला गया है, उस झूठ वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। कुछ लोग आपको अवॉइड पिछले समय से ज़्यादा कर रहे हैं ना, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपनी एनर्जी पर फोकस बनाना है। आप में वो पोटेंशियल होता है, वो एनर्जी होती है कि आप लाइफ को रिक्रिएट कर सके। इंट्यूशन भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है धनुराशि, यूज़ करिए। अभी मैं आपकी जनवरी से लेकर दिसंबर की रीडिंग बताऊँ ना, तो जनवरी एंड फरवरी में शो हो रहा है इनडिसाइसिव मोड से सिंपली आप बाहर आ जाएंगे। मे बी आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस एंड ऑप्शन ज़्यादा होंगे, तो वो भी कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं एंड आप भी एक्शन ले सकते हैं। और जो अप्स एंड डाउन्स जनवरी मंथ में आए हुए हैं ना, फरवरी में ना आप उन्हीं सारी चीज़ों को कुछ वहाँ से सीख के लाइफ लेसन लेकर न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, बिग हैप्पी चेंजेस को डिफाइन कर रहा है। तो फरवरी मंथ में आप कुछ चेंजेस दिखेंगे और आपका ना यहाँ पर ज़ीरो से आपका रिलेशनशिप रिस्टार्ट हो रहा है। और जो हिडन एनर्जीज जो जनवरी मंथ में एक्चुअली शेयर करना चाहिए था, आपके पर्सन को शेयर करना चाहिए था, वो फरवरी मंथ में शेयर कर सकते हैं। आफ्टर 6 ऑफ फरवरी
आप दोनों का यहाँ पर बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है। मार्च एंड अप्रैल की बात करूँ ना, तो मार्च मंथ में धनुराशि ऐसा आपको फील हो सकता है कि आप गिव अप कर रहे हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है। डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मूवमेंट आते हुए मार्च मंथ में ना किसी का मूवमेंट आपके साइड होते हुए नज़र आ रहा है, और वो ना क्लैरिटी लेकर ही आपके साइड आ रहे हैं, क्योंकि वाइट एंड ब्लैक की एनर्जी है ना, तो क्लियरेंस आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पर चैरियट के साथ एक ट्रांजिशनल पीरियड आप मार्च मंथ में देख पाओगे, और उसके साथ अप्रैल तक आते आते आप जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं ना, अप्रैल मंथ में आप बाहर आ जाओगे। क्योंकि मूवमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन आप ऑब्स्टिकल्स ओवरकम कर पाएंगे। कुछ नया बिजनेस, नया करियर अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो मार्च इन अप्रैल मंथ में चांसेस बन रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी आपको बनाकर चलना है। मई एंड जून की बात करूं, तो मई मंथ में रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, मतलब आप जिस पर्सन से रीयूनाइट होना चाह रहे हैं ना, उससे आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। एंड मई मंथ में पर्टिकुलर एनर्जी ना आपकी डीप बॉन्ड एंड डीप कनेक्शन की दिख रही है, और यहाँ पर मे बी ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में, तो वो ट्रस्ट इश्यूज रिजॉल्व होंगे। आप दोनों एक दूसरे पे प्रॉपर वे में ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि दिख रहा है हिडन एनर्जीज बहुत ज़्यादा रही हैं। जून तक आते आते आपके पेंटिकल भी इंक्रीज हो रहे हैं, रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, चीज़ें अलाइंड होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर सेल्फ लव का कार्ड भी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव पर ध्यान देना है धनुराशि। मे बी आप पिछले समय से डिटैच्ड वाले मूड से चल रहे थे, ना तो आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स से आप कम्युनिकेशन कर रहे थे, ना अपने पर्सन से, तो वो डिटैचमेंट वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। कम्युनिकेशन आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन पा रहा है, और हीलिंग आपको दी जा रही है। जुलाई मंथ की बात करूँ ना, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना रहे हो ना, तो जुलाई मंथ में कर सकते हैं। सिक्योरिटी आपको दी जा रही है, और अगर आप कुछ चीज़ों को रिवील करना चाह रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को रिवील करना चाह रहे हैं, तो जुलाई मंथ में कर सकते हैं। स्टेबिलिटी आ रही है। फाइनेंशियली अगर आप अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे थे ना, अगस्त एंड सितंबर में इंडिपेंडेंट आप बन पाओगे, लेकिन ध्यान रखना है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं धनुराशि, तो ध्यान रखें, आपको अननेसेसरी लोगों को एंट्री नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स दिख रहा है कि जो गॉसिपिंग वाले मोड के लोग रहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में आकर आपको ही डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपको ही परेशान कर देते हैं। उस एनर्जी से बाहर आइए। और यहाँ पर आपका किसी पर्सन से डिबेट काइंड की एनर्जी होगी ना, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। आर्ग्यूमेंट्स अगर आपके ज़्यादा हो रहे होंगे ना, अगस्त सितंबर में आर्ग्यूमेंट्स रिलीज़ होंगे। और यहाँ पर किसी पर्सन ने आपको ना डिसऑनेस्टी शो की गई है, एक लॉयल्टी शो की जा रही है अब, ठीक है। और चीज़ें इनकम्प्लीट चली आ रही है ना आपकी लाइफ में, वो कंप्लीट हो रही हैं। सितंबर अक्टूबर तक आते आते आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस में भी देख सकते हैं जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे, जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, कन्फ्यूज़न है, लेकिन लास्ट ऑफ द ईयर आते आते आप प्रायोरिटाइज़ करना सीख जाएंगे कि आपको क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, इस टाइप का आप प्रायोरिटाइज़ करोगे। मैनेजमेंट आपका सही दिख रहा है, टाइम मैनेजमेंट आपका सही दिख रहा है। मे बी आप जिस पर्सन के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं ना, नवंबर दिसंबर तक आपका उस पर्सन से बॉन्ड भी बन सकता है। वैसे मिड ऑफ द रीडिंग बताया था कि विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं या रीयूनियन हो रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि एक सही पर्सन आपकी लाइफ में आए, और समय बहुत ज़्यादा हो चुका है वेटिंग एनर्जी का, बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब इस साल आप ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ही देखोगे धनुराशि। और यहाँ पर ना दिख रहा है धनुराशि कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जो चीज़ें अभी आपको रोकने की कोशिश करती थी या बांधने की कोशिश करती थी ना, वो एनर्जीज अब रिलीज़ होंगी। एक फ्री स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे,
स्टेप ले पाएंगे। लेकिन सेल्फ पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए एंड सेल्फ बिलीव होना चाहिए। आपकी विल पावर भी यहाँ पर इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो 2026 में क्या है आपकी, मैं लव लाइफ की बात करूँ, करियर की बात करूँ, एक सेटलमेंट आते हुए दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। तो अभी चेक करते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी 2026 की क्या निकल के आ रही है। धनु राशि, क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है 2026 के लिए। चैरियट अगेन, देखिए अगेन अगर चैरियट का मैसेज आ गया है ना, तो ये तो शो ही कर रहा है कि एक ट्रांजिशनल पीरियड आपकी लाइफ में आ जाएगा 2026 में। मतलब जो चीज़ें रुकी पड़ी हुई हैं वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। ये एक कैंसर कार्ड है, तो मे भी आप किसी कैंसर साइन से डील कर रहे होंगे। हार्ड वर्किंग आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, तो जो चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, बांधने की कोशिश कर रही थी, उसमें मूवमेंट आ पाएगा। और ट्रैवलिंग की एनर्जीज पूरे साल बनती रहेंगी। सडन वे में आपकी कोई ट्रिप प्लान भी हो सकती है। ये कार्ड ना आपके लिए एक विक्ट्री वाले मोड में लेकर जा रहा है, विन विन सिचुएशन में लेकर जा रहा है। ये ना 7 नंबर का कार्ड है जो शो कर रहा है कंट्रोलिंग एनर्जीज को। तो कोई पर्सन अभी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, अब आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली अपोजिट एनर्जीज हैं। अभी आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं धनु राशि आपके लिए एंजल क्या आंसर आपके लिए देना चाह रहे हैं। एंड आई होप कि आपने क्वेश्चन अराइज कर ही लिया होगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, एक न्यू डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। जब आप अपना पाथ चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, तो जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, जो निगेटिविटी ज़्यादा अराइज हो रखी है ना, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कई बार आपका माइंडसेट भी चेंज होने से आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। तभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़िए। एंजल्स आपके साथ हैं। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं धनु राशि 2026 में। मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक इंजॉयबल मोड में जा रहे हो, कुछ एक्साइटमेंट आपको बना रहेगा। ट्रेजरी वाली एनर्जीज भी हैं, तो सडन वे में आपको यहाँ पर सक्सेस मिल रही है या एक विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। कुछ लग्जरी वाली एनर्जीज़ को गेन कर रहे हैं। मैजिकल एनर्जीज़ आपके चारों ओर प्रेजेंट रहेंगी धनुराशि। मतलब ऐसा आपको फील होता रहेगा कि आप कितना लकी हैं। यूनिकॉर्न्स आपका कितना ध्यान रखते हैं, यूनिकॉर्न्स आपकी कितनी मदद करते हैं, आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं एक्चुअली। अभी और देखते हैं 2026 में क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहे हैं धनुराशि। द वॉरियर, वॉरियर तो शो ही कर रहा है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स झेल ली है ना कि आपकी पर्सनैलिटी डिफेंसिव हो गई है। अब आपका माइंडसेट ऐसा ही हो गया कि कोई आपको डिग्रेड नहीं कर सकता है, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने सेल्फ बिलीव करना तो सीखा। और आप देख ही रहो यहाँ पे कलरफुल मोड प्रेजेंट है, तो एक हैप्पी एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है। स्नेक वाली एनर्जी से तो मैंने बताया ना, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहते हैं, आपको मेंटल लेवल पर परेशान करते हैं, वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो एंड होके एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। एज अ प्रीशियस पर्सन लोग आपको ट्रीट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको 2026 में क्या मैसेज यहाँ पर देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज निकल के आ रहा है। हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, तो हार्डवर्क है, आपकी जो मेहनत है वो खाली नहीं जा रही है, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब जैसी चीज़ों को आप फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, जैसी चीज़ों को आप गेन करना चाह रहे हैं धनुराशि, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं, तो मे बी आप किसी मकर राशि से भी डील कर रहे होंगे। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो 3 कार्ड्स यहाँ पर निकालेंगे रिलेशनशिप वाइज। जो फर्स्ट मैसेज है, रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। तो आपके पर्सन को रिग्रेट बहुत ज़्यादा चला आ रहा है, या उनके डिसीजंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स है, या आपके डिसीज़न की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं। तो आप भी एक रिग्रेटफुल मोड में चल रहे हैं एंड आपके पर्सन भी रिग्रेटफुल मोड में चल रहे हैं। इट्स ओके, तभी आप दोनों का बॉन्ड यहाँ पर डीप लेवल पर मेंटेन हो रहा है।
तो रिग्रेटफुल एनर्जी से वो इस ईयर बाहर आकर कुछ चीज़ों में डिस्कशन हो सकता है आपका। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, ये आपके लिए मैसेज है। आप अभी भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिट्रेल वाले मोड में आप रहे हैं, जो टेंशन्स आपने झेली हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई है ना धनुराशि, अब आपका फोकस बन गया है सेल्फ लव पर। अपने ऊपर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है और वही चीज़ आपको हीलिंग प्रोवाइड कराएगी एक्चुअली। तो हो सकता है आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है एंड आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। तभी दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर नज़र आ रही है। दोनों को यहाँ पर मिलाने का काम क्यों कर रहे हैं एंजल्स? रीज़न है उसका, क्योंकि आप दोनों को रिग्रेट है कि यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ऑब्वियसली यहाँ पर ना आपके पर्सन कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी है या एज अ पॉजिटिव वे में है, मीन्स आपके रिलेशनशिप में वो भी पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो आप उनकी हेल्प ले रहे हैं या कुछ पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपको रीयूनाइट कराने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, अब मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है धनुराशि 2026 में। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन आया है हाउलाइट का स्टोन, ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्योरिफिकेशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक फ़्लो मेंटेन करना है आपको लाइफ में, स्टक नहीं होना है। ये कार्ड ना आपकी हीलिंग प्रोवाइड करेगा, प्योर आपका माइंडसेट हो पाएगा, क्लियरेंस आपको मिल सकता है, रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो और आपको हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने को बोला जा रहा है। तो आप वाटर का इंटेक ज़्यादा करिए धनुराशि, जो आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उससे भी आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ही आएगा, प्योरिफिकेशन का काम करेगा एक्चुअली आपके लिए वाटर। देन अगर मैं आपके स्टोन की बात करूँ ना, तो ये आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। सबसे पहले अवेयरनेस आप में आ पाती है, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं, क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, इमोशनल लेवल पर हीलिंग मिलेगी और माइंड में जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो गई है, माइंड बॉडी सोल प्योरीफाई होगा, डिटॉक्सीफाई होगी एनर्जीज़ और एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। यहाँ पर एनकरेज करेगा ये स्टोन आपको आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए। आप अपने हायर लर्निंग को परस्यू कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ने के रिसोर्स आप नज़र आपको आने वाले हैं। मतलब आपका फोकस ये रहेगा 2026 में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है, न्यू स्किल ऐड करनी है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट वाले मोड में लेकर जाना है। ये चीज़ आप में बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है धनुराशि। यही चीज़ ना आपके लिए बहुत आगे तक लेकर जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं आपके लकी कलर की बात करूँ ना धनुराशि, जो 2026 में आपके लिए लकी रह सकता है, सबसे पहले है पर्पल, जो रॉयल्टी को डिफाइन करता है। एक रॉयल पर्सनैलिटी आपकी बनी रहेगी, स्पिरिचुअल एनर्जीज आप ज़्यादा गेन करेंगे अगर आप पर्पल कलर का यूज़ करते हैं। ऑरेंज का यूज़ करोगे तो आप में एक इंथुजियाज़म बिल्ड होगा, चीज़ों को अडॉप्ट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देन आप येलो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस लाने का काम करेगा, आपके लिए ना एनर्जाइज्ड रखेगा। जो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वो एनर्जीज़ को रिलीज़ करता है, जॉयफुल मोड में आपको लेकर जाएगा। एंड डीप ब्लू कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये लाइफ को एक्सप्लोर करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव एनर्जी होती है आपकी धनुराशि, उसको मेंटेन करके रखिए। अब मैं अगर आपके लकी नंबर्स की बात करूँ ना, जो 2026 में आपके लिए लकी रह सकते हैं, वो है 3, 9, 7, 12, 21। ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी को परस्यू करने में मदद करेंगे। ओके, 5, 6 एंड 8 का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको सक्सेस दिला सकते हैं नंबर्स। देन अगर मैं आपके लकी डेज़ की बात करूं धनुराशि, तो आपके लकी डेज़ रह सकते हैं वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, तो ये आपके लकी डेज़ रह सकते हैं। तो बहुत ही
अच्छी रीडिंग निकल के आई है धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।